नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन कक्षा 9th का जो पहला चैप्टर अपना नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था उसमें अपन प्रश्नावली 1.5 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 1.4 को डिस्कस कर लिया था और आज अपन देखेंगे प्रश्नावली 1.4 में इसके क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे यदि आपको एक सिंगल संख्या दे दे तो उसमें अपन ने उसको चेक कर लिया था कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। वह संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय कहते हैं और जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वो आपकी अपरिमेय कहलाती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपकी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का कहीं पर आपको योग दिया गया होगा या फिर कहीं उसका गुणा दिया होगा। तो उस प्रकार की संख्याओं में अपन किस प्रकार चेक करेंगे तो वो अपन जानते हैं। तो बच्चों समझते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कि किस प्रकार की संख्याएं परिमेय होगी और किस प्रकार की संख्याएं आपकी अपरिमेय होगी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमेशा परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या हमेशा आपकी क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। जैसे मैं आपकी बात करूं कि 2 परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है तो आपका जो 7 आएगा वो भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार यदि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दिया जाए तो भी आपकी क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2/5 माइनस 1/5। अब 2/5 भी आपकी परिमेय संख्या है और 1/5 भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या। तो इससे जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि और बात करें अपन कि परिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से गुणा हो तो भी आपकी क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं बात करूं कि 5/7 गुणा 1/3, ये भी आपकी परिमेय संख्या और ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या। तो यदि इन दोनों का गुणा करें अपन, 5 को 1 से किया मैंने 5 आया और 7 को 3 से किया तो कितना आया, 21। तो ये भी आपकी क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। इसी प्रकार की परिमेय संख्या में यदि मैं परिमेय संख्या का भाग लगाऊं लेकिन आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपकी वो भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे बात करें अपन कि 2 आपकी है परिमेय, उसमें यदि मैंने 5 का भाग लगाया तो भी वो आपकी क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। इसी प्रकार समझते हैं अपन कि यदि अपरिमेय संख्या में अपन परिमेय संख्या जोड़ दें तो उससे अपन को क्या प्राप्त होगी, हमेशा आपकी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे बात करें अपन कि 2 आपकी कोई परिमेय संख्या, अब 2 परिमेय संख्या है, ठीक है, और या √2 ऐसे बोल देता हूँ कि √2 जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है और 5 परिमेय संख्या है। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो संख्या है वो आपकी क्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। इसी प्रकार देखते हैं अगला। तो आपको याद रखना है कि अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपकी क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। उसी प्रकार देखते हैं कि अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा दिया जाए तो भी अपने पास में क्या होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे आपको बात करें अपन कि अपरिमेय संख्या मान लेता हूँ, जैसे आपकी √3 आपकी अपरिमेय संख्या है और उसमें से मान लो मैं 1/2 परिमेय संख्या घटा दूँ तो भी आपके पास में क्या होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगला देखो आप कि यदि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए तो भी आपके पास में क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा। जैसे बात करें कि एक अपरिमेय संख्या मैंने √5 ले लिया, ठीक है, और एक परिमेय संख्या मैंने 2 ले लिया, तो इन दोनों का जो गुणा है 2√5, ये भी आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगा दिया जाए तो भी आपके पास में क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो अपन बात करते हैं जैसे एक √7 जो है अपरिमेय संख्या है, उसमें परिमेय संख्या मान लेते हैं मेरे पास 2 है, वो आपकी परिमेय संख्या है, तो ये भी आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या के साथ में यदि परिमेय संख्या का जोड़, बाकी गुणा और भाग हो तो अपने पास में क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यदि अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ में प्लस माइनस गुणा और भाग हो तो हमेशा अपन को क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि यदि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ में प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो तो बच्चों या तो वो परिमेय संख्या निकलेगी
या फिर वो कैसे निकलेगी, अपरिमेय संख्या। इसमें आपका एक निश्चित नहीं होता है, उस क्वेश्चन को करने के बाद में ही पता चलता है, उसको सरल करने के बाद में ही पता चलता है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बस आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि यदि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ में संक्रिया हो रही है, प्लस माइनस गुणा और भाग हो रहा है, तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ में आपका संक्रिया हो रही है, प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का, तो अपन को अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यदि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ में ही आपका प्लस माइनस गुणा भाग हो तो इसमें निश्चित नहीं है, कई बार परिमेय संख्या भी बन जाती है और कई बार आपकी अपरिमेय संख्या भी बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है 2 माइनस √5। तो अपन देख पा रहे हैं कि 2 आपकी परिमेय संख्या है और √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो अभी अपन ने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच में यदि संक्रिया हो रही है, प्लस की, माइनस की, गुणा की और भाग की, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब इसके पास में छोटा सा कारण लिख सकते हो कि 2 आपकी परिमेय संख्या है, √5 आपकी अपरिमेय संख्या है, और उसके बाद में इस प्रकार लिख देना कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें इसने लिखा है 3 प्लस √23 कोष्टक माइनस √23। तो बच्चों देखो सीधा इसको अपन जवाब नहीं लिखेंगे, पहले इसको सरल करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23। तो बच्चों देखो प्लस का √23 और माइनस का √23 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा, 3 बचेगा। और अपन जानते हैं कि 3 जो है वो आपकी एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 √7 बटे 7 √7। तो बच्चों इसको पहले सरल कर लेते हैं अपन। तो देख पा रहे हैं कि 2 √7 बटे 7 √7, इसमें आपका √7 से √7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या शेष रहेगा, 2/7 शेष रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अपन जानते हैं कि ये P/Q का फॉर्म है, तो आपकी ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगला देखते हैं अपन 1/√2। तो 1/√2 में अपन जानते हैं कि 1 तो है वो आपकी परिमेय संख्या है और √2 आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का यदि भाग लगाया जाए तो आपको क्या प्राप्त होने वाली है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका लिखा हुआ है 2 पाई। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो 2 और पाई है वो आपस में किस रूप में है, गुणा के रूप में है। तो अपन जानते हैं कि 2 तो आपका परिमेय संख्या है, 2 आपकी परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार लिख दो इसको कि परिमेय संख्या गुणा पाई अपन को पता है कि आपकी अपरिमेय संख्या है। तो अभी अपन ने ये बात की थी कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपन को हमेशा क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से इसको एक बार पुनः देखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों आप कक्षा 9th का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपकी गणित संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनको आप भेज सकते हो और उसको मैं उसका समाधान करके भेजूंगा। तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।